द बॉय, अ बॉय, एन अल्टीमेट बॉय। द बॉय का मतलब एक लड़का, अ बॉय का मतलब एक लड़का, एन बॉय का मतलब एन अल्टीमेट बॉय का मतलब एक अल्टीमेट लड़का। तो द बॉय का मतलब एक लड़का, अ बॉय का मतलब एक लड़का, दोनों का मतलब तो सेम ही है, दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा किस तरह से यूज हो रहा है? डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या है डिफरेंस इन दोनों में? और एन अल्टीमेट बॉय ही क्यों लगा, एन बॉय क्यों नहीं लगा, एन अल्टीमेट बॉय क्यों लगा? तो आइए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सो स्वागत है आपका हमारे एड स्टेप लर्न चैनल में। सो डोंट डिले द टाइम, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 21 कॉन्स्टेंट होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये बच्चों वाली चीज़ें क्यों बता रहे हैं, हमें तो ये सब पता है। जी हाँ, आपको पता होगी। क्या ये आपको पता है कि ए एन द कैसे यूज़ होगा? नहीं ना। तो आइए इसी को मैं क्यों समझा रहा हूँ, आइए देखते हैं कि क्यों समझा रहा हूँ। तो देखिए, ए एन का यूज़ किया जाता है प्रोनाउंसिएशन। किसके प्रोनाउंसिएशन से? वॉवल्स के प्रोनाउंसिएशन से, कांस्टेंट के प्रोनाउंसिएशन से। क्या मतलब कि जब कांस्टेंट का साउंड आएगा तो ए आएगा, और जब वॉवल का साउंड आएगा तो एन आएगा। अब ये गलती मत करना कि आपको जैसे कि पता होगा कि आपको इतना तो पता होगा कि ए एन किसके साथ लगता है, कांस्टेंट और वॉवल के साथ। लेकिन आप गलती कहाँ करते हैं? गलती ये करते हैं कि यूनिवर्सिटी एक एन लगेगा, ए लगेगा, तो आप एन लगा के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यू है, यू किस में आता है? वॉवल में। नहीं, बल्कि हमें इसमें वॉवल, जो वॉवल है ना, वॉवल को नहीं देखना है, उसके साउंड को देखना है। तो इसमें यू का आवाज़ हमें य का आ रहा है, य मतलब व्यंजन का आ रहा है, हमें स्वर का आवाज़ नहीं आ रहा है बल्कि व्यंजन का आ रहा है। तो ये यू एन नहीं होगा बल्कि ए होगा। वैसे हेयर तो ए होगा। एस डी ओ, तो एस डी ओ का क्या होगा? एन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए पहले इसका साउंड आया, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन हुई, इसके साउंड आया तो ए आया एस। और फिर एम एल ए, तो एम एल ए में ए पहले आया, एम एल ए, तो इसमें ए पहले आया, तो वॉवल इसका क्या साउंड आया वॉवल का? ए। तो ए किस में आता है? वॉवल में। तो हमें साउंड देखना है ओनली। वैसे यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में क्या आएगा? जी, एन आएगा। और फिर यूनिट, तो यूनिट में क्या आएगा? यूनिट में कौन सा साउंड आ रहा है? कांस्टेंट का, तो इसमें आएगा ए। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में कौन सा साउंड आ रहा है? अम्ब्रेला में साउंड आ रहा है अ। तो अ किस में आता है जरा याद करो? वॉवल साउंड में आता है। तो इसमें क्या आएगा? सीधा हम लगा देंगे एन। फिर यूएसए, तो यूएसए किस में आ रहा है? तो यूएसए आ रहा है द के साथ। ऐसा क्यों? तो आगे समझते कैसे। अभी इसके साथ ए नहीं लग सकता है, द लगेगा। अब आपको आगे मैं समझाऊंगा क्यों। देखिए, यूनाइटेड में क्या लगेगा? यूनाइटेड में लगेगा अ यूनाइटेड, ए लगेगा। हाउस, तो हाउस में क्या लगेगा? ए लगेगा। अब मैं बताऊं आईएएस, आईपीएस, इसमें क्या आएगा? आईएएस, आई, इसमें आ रहा है अ की आवाज आ रही है। तो अ की जब आवाज आ रही है तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है? एक वॉवल है। और वॉवल के साथ हमेशा क्या आता है? एन आता है। तो कौन कौन बनना चाहता है आईएएस और आईपीएस? वो लगा दे इसमें एन। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जिससे आपको द और अ में डिफरेंस पता चल जाए कि द और अ में डिफरेंस क्या है। क्योंकि आपको ए और एन में तो डिफरेंस पता चल गया कि जिसमें कांस्टेंट साउंड आएगा उसमें ए आएगा, और जिसमें वोवल साउंड आएगा उसमें एन आएगा। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है कि द और अ किस में लगेगा। द, अगर द बुक है तो द बुक एक बुक है, और अ बुक है तो एक बुक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो आइए डिफरेंस समझते हैं ना। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, यह एक बुक है और यह एक बुक है, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए कि मैं समझाऊंगा कैसे। देखिए, दिस इज, यह दोनों में एक ही चीज़ है। द बुक और बुक, तो द हमेशा याद रखना कि द हमेशा यूज़ किया जाता है खास, किसी खास चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ओके। और जो अ होता है ए, उसका यूज़ किया जाता है किस लिए? यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी बुक। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज़ द बुक, मतलब वो, यह
पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो बुक है, एक बुक है, मतलब एक बुक, वो कौन सी, पर्टिकुलर। और दिस इज अ बुक, तो ये एक बुक है, कौन सी बुक है, कोई सी भी बुक है। तो इसमें ए का मतलब है कोई सी भी, और द का मतलब है एक खास, स्पेसिफिक। ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब याद करो कि द के साथ द किस किस चीज़ों के साथ नहीं आता है, किस किस चीज़ों के साथ नहीं आता है, तो हम उसके साथ यूज़ ही नहीं करेंगे, है ना। तो किन के साथ यूज़ नहीं होता है, तो दा देखिए, दा यूज़ नहीं होता है कंट्री के साथ, ओके, सिटी के साथ, स्टेट के साथ, लैंग्वेजेस के साथ, नेम के साथ। अब कंट्री, कंट्री जैसे कि इंडिया, क्या इंडिया के पहले दा लग सकता है, नहीं, बट एक कंट्री में तो लग सकता है, लेकिन वो कंट्री नहीं है ना, कंट्री वो मिल के बनी है, वो कंट्री मिल के बनी है। ये एक कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे दो तीन कंट्री की बात नहीं हो रही। जैसे कि यूएसए, तो यूएसए में दा लगता है, क्योंकि वो दो तीन से बनी है ना, एक एक थोड़ी ग्रुप है, वो एक ही कंट्री थोड़ी है, दो तीन ग्रुप से बनी है, इसलिए वो अलग है। सिटी, सिटी दिल्ली ले लेते हैं, मुंबई, जयपुर, ये सब क्या है, सिटी है। तो सिटी के पहले दा का यूज़ नहीं होता है। और स्टेट, स्टेट में भी यूज़ नहीं होता है। गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, दिल्ली, तो ये सब स्टेट है। तो स्टेट के साथ क्या कभी दा लग सकता है, तो हमने तो पता था कि दा किन के साथ नहीं लगता है, कंट्री के साथ नहीं लगता है, सिटी के साथ नहीं लगता है, स्टेट, तो स्टेट में तो ये सब आ रहे हैं, तो इनके साथ दा नहीं लगेगा। और लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस में कभी भी दा नहीं लगता है, चाहे वो इंग्लिश हो, बंगाली हो, गुजराती हो, रशियन हो, इटालिक हो, अरेबियन हो, पर्सियन हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, कोई सी भी लैंग्वेज, छोटी से छोटी ऐसी कोई लैंग्वेज जिसे हम जानते भी नहीं है, और जिसे हम जानते हैं इंग्लिश, सब जानते हैं, तो इनके साथ कभी भी दा का यूज़ नहीं होता है। इतनी हमेशा क्लियर रखना दिमाग में कि कभी भी दा का यूज़ नहीं होता है। और नेम, और नेम के साथ ख़ास तौर पे याद रखना कि नेम के साथ कभी भी आर्टिकल ही यूज़ नहीं होता है, कोई सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है नेम के साथ। नेम के साथ कभी भी कोई सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, इतना याद रखना, न दा, न ए, न एन, तीनों में से कोई सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। अब नेम किसका, तो आप सोच रहे होंगे नेम तो सबका नेम होता है, किसी का भी, थिंग्स का, एनिमल्स का, पर्सन्स का। तो रुकिए रुकिए रुकिए, क्या मैंने बोला, पर्सन्स, तो जो मैंने थिंग्स बोला, एनिमल्स बोला, और जो भी चीज़ें मैंने बोली उसको हटा दो, उसको क्या करो, हटा दो। और पर्सन, ओनली पर्सन याद रखो कि पर्सन का अगर नाम आए तो उसके साथ कभी भी कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगेगा, न दा, न ए, न एन। पर्सन के नेम के साथ कभी भी दा नहीं लगेगा, न ए लगेगा, न एन लगेगा। जैसे कि राहुल, राहुल के साथ द राहुल नहीं होगा, और राहुल नहीं होगा, ठीक है। वैसे इसी का, तो द इसी का नहीं होगा, एन इसी का नहीं होगा, ओके। उनके साथ कभी भी कोई से भी आर्टिकल नहीं लगता है पर्सन के नेम के साथ, इतना हमेशा क्लियर रखना। दिनों और महीनों के साथ भी कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि इट इज़ मंडे टुडे, तो इट इज़ द मंडे टुडे नहीं होगा, इट इज़ अ मंडे टुडे नहीं होगा, इट इज़ एन मंडे टुडे नहीं होगा। इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। बीमारियों के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोलेरा स्मॉल फॉक्स, तो इसमें क्या है, इसमें द का यूज़ नहीं हुआ है। कोलेरा क्या है, एक बीमारी का नाम है, स्मॉल फॉक्स क्या है, एक बीमारी का नाम है, तो इनके पहले द का यूज़ नहीं किया गया है। अब कुछ ऐसे भी बीमारी है जिनके साथ द यूज़ होता है, जैसे कि प्लेग, गॉट, मीजल्स, मम्स, तो इनके साथ द का यूज़ होता है, तो इतना याद रखना। फिर होली, क्रिसमस, ये सब क्या है, ये सब। फिर फेस्टिवल्स और सीजन्स के साथ भी कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि फेस्टिवल में होली, ईद, बकरीद, दिवाली, इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, और क्रिसमस के साथ भी नहीं होता है, और कोई भी सीज़न के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि समर सीज़न, तो समर सीज़न के साथ भी अगर समर होगा तो उसके साथ द यूज़ नहीं होगा, और अगर लिखा होगा समर सीज़न तो उसके साथ द का यूज़ होगा। इतना याद रखना कि जब समर सीज़न लिखा होगा तो उसके साथ द का यूज़ होगा, अगर समर लिखा होगा तो द का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि आई शैल गो टू शिमला इन समर, तो इनके
द यूज नहीं हुआ। अब मैं ऐसे कहूँ आई शैल गो टू शिमला इन द समर सीजन, तो सीजन जब लगा तो द का यूज हुआ। अब खेल कूदों के साथ भी आर्टिकल द ना ए ना एन यूज होता है। आई प्ले फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो फुटबॉल क्या एक खेल कूद का है, टेनिस क्या एक खेल कूद है प्ले, और क्रिकेट क्या है एक खेल है, और बैडमिंटन क्या एक खेल है। तो इन खेलों के साथ भी कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। और कोई भी भोजन की चीज़ें, मतलब खाने की चीज़ें और खाने का नाम, कोई से भी खाने का नाम के साथ भी द का यूज़ नहीं होता है। आई लाइक राइस एंड फिश, तो राइस के साथ ना दा लगा ना फिश के साथ दा लगा। आई टेक टी कॉफ़ी एवरी डे, तो टी और कॉफ़ी के साथ भी द यूज़ नहीं हुआ। इसी तरह से when do you have lunch, dinner, सफ़र, ब्रेकफास्ट, कब आप करते हो लंच, डिनर, सफ़र, ब्रेकफास्ट। तो लंच में मालूम है दोपहर में लंच, और डिनर रात को। सफ़र क्या होता है, डिनर के बाद हम जब कुछ मीठा चीज़ खाते हैं ना तो उसी को सफ़र बोलते हैं। और ब्रेकफास्ट तो आपको पता ही है, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं भाई। तो इसके साथ कभी भी, इनके साथ और कोई से भी खाने की चीज़ों के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता है। द का यूज़ नहीं किया जाता, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है खाने की चीज़ों के साथ जो चीज़ें खाई जाती हैं। और पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ भी द का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अधिकार, जिसमें अधिकार हो, अपना, मेरा अधिकार है। जैसे कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, तो मेरी किताब से पहले द का यूज़ नहीं होगा। दिस इज़ राम्स काउ, तो दिस इज़ राम्स काउ, ये राम की गाय है, तो राम से पहले द यूज़ नहीं होगा। अब हमने बात तो कर ली बहुत अच्छे से कि द किसके साथ यूज़ नहीं होगा। अब बात करते हैं द किसके साथ यूज़ होगा, है ना, क्योंकि यूज़ नहीं होगा वो बात चली गई। अब बात करते हैं यूज़ किसके साथ होगा। माउंटेन्स के साथ यूज़ होगा, जैसे कि द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्यास एक्सेट्रा, जो भी ये सब माउंटेन्स, इनके साथ द लगता है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट, क्या माउंट एवरेस्ट के साथ द लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए, ऐसे माउंटेन, ऐसे पीक जो एक वचन की तरह यूज़ हो, क्या जो एक वचन की तरह यूज़ हो, मतलब सिंगुलर की तरह यूज़ हो। द हिमालयाज, तो हिमालयाज में आपने क्या देखा कि हिमालयाज के साथ एस लगा है, तो ये प्लूरल जैसा यूज़ हुआ है, प्लूरल की तरह, तो इनके साथ द का यूज़ हुआ। ओके, लेकिन माउंट एवरेस्ट के साथ कोई एस का यूज़ नहीं हुआ है, प्लूरल की तरह बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ है। तो ये क्या है, ये एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कभी द नहीं लगता है। वैसे ही स्नोडोन, स्नोडोन एक माउंटेन का नाम है जो जिसके साथ भी द का यूज़ नहीं होता है। माउंट अबू, तो उनके इसके साथ भी, माउंट अबू के साथ भी नहीं लगता है द। तो अब कैसे समझेंगे कि किसके साथ द, कौन से माउंटेन के साथ द लगेगा और कौन से माउंटेन के साथ नहीं लगेगा। तो याद रखना, जो माउंटेन लगे अगर प्लूरल है, जैसे कि हिमालयाज है तो हिमालयाज हो गया, एल्प्स हो गया, विंध्यास हो गया, तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, एस आ रहा है, प्लूरल की तरह हमें दिख रहा है। हमारा सेंस क्या बोलता है, हमारा सेंस बोल रहा है कि प्लूरल है, तो ये प्लूरल है तो द लगेगा जरूर। और अगर सेंस हमें देखो क्या बोला, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो नहीं हुआ है ना, माउंट एवरेस्ट है ओनली। माउंट अबू है, माउंट अबूज तो थोड़ी नहीं है। तो अगर ये माउंट अबू एक सिंगुलर की तरह हमें सेंस बोल रहा है, सेंस क्या बोलता है कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो हम दा क्यों लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे। तो इसमें हमें सेंस, हमें देखना है कि वो प्लूरल है तो उसके साथ दा आएगा, अगर सिंगुलर है तो दा नहीं आएगा। रिवर्स, तो रिवर्स जैसे कि हमें याद है द गंगा, द यमुना एक्सेट्रा, जो भी जितने भी रिवर्स उनके साथ द का यूज़ किया जाता है। अब ये भी याद रखना कि मैंने नदी बोला है तो खाड़ी भी तो होती है, सागर भी होता है, महासागर भी होता है, तो इनके साथ भी द यूज़ होगा। जैसे कि द इंडस, वैसे ही द थैम्स, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, और डेजर्ट के साथ भी लगता है, जैसे कि द सहारा डेजर्ट, है ना, द थार डेजर्ट, और फिर होली बुक्स के साथ भी लगता है, जैसे कि द कुरान,
द गीता, द बाइबल एक्सेट्रा टेक प्लेस। जितने भी होली बुक्स हैं उनके साथ भी द का यूज़ होता है। फिर न्यूज़पेपर में आपको ये सब ले लीजिए, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन एक्सेट्रा, उनसे पहले द का यूज़ किया जाता है, याद रखना इतना, ठीक। फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस में और बिल्डिंग्स में आता है जैसे कि ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर। तो इनके साथ क्या आता है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस बिल्डिंग्स होती हैं उनके साथ भी द का यूज़ किया जाता है। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई सा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला, वायलिन, गिटार, सितार, इनके साथ क्या लगता है, द। तो तबला क्या होगा, द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम एक्सेट्रा। तो इनके साथ क्या लगता है, द लगता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, कोई सी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ। और फिर रेलवे, फिर एयरवे, शिप, इनके साथ क्या लगता है, इनके साथ भी द लगता है, जैसे कि द मेघदूत, द विक्रांत, द तूफान एक्सप्रेस एक्सेट्रा। और जब स्टार्स और डायरेक्शंस में कहा जाए, अब स्टार्स में क्या क्या आते हैं, तो आपको पता है कि स्टार्स में आते हैं सन, मून, ये सब स्टार्स में आते हैं। अब बात आती है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये जो आते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन के साथ हमेशा द का यूज़ किया जाता है। और याद रखना, सन, मून, द सन, द मून, इस तरह से यूज़ किया जाता है, ना कि अमून होगा, असन होगा, नहीं, बल्कि द सन, द मून होगा, इनके साथ द हमेशा यूज़ होता है। वैसे ही थोड़ी बात और भी समझ लीजिए कि स्काई, आसमान, तो आसमान के साथ भी हमेशा द का यूज़ होता है। और वर्ल्ड, दुनिया, पूरी दुनिया के साथ अ और एन नहीं यूज़ होगा, बल्कि द का यूज़ होगा, हमेशा याद रखना, द का यूज़ होगा। फिर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, तो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स मतलब एक आइलैंड की बात नहीं हो रही है, एक आइलैंड की बात नहीं हो रही है, बल्कि ग्रुप, उसके ग्रुप को, आइलैंड को सारे ग्रुप मिला के जब बोलते हैं तो उसके साथ आता है द, जैसे कि द वेस्ट इंडीज। अब ये अलग अलग है, सबको मिला के बोला है। द अंडमान्स, द अंडमान्स एंड निकोबार, जैसे कि हम जानते हैं अंडमान एंड निकोबार, तो उसके साथ ये मिल के बनी है, बहुत सारे ग्रुप हैं, ये आइलैंड्स की ग्रुप है, तो इनको इसलिए इनके साथ द का यूज़ किया जाता है। अगर उनके आइलैंड का ग्रुप होगा तो उसके साथ द का यूज़ होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूएसए, तो यूएसए में द क्यों आया था, तो मैं आपको ज़रा बता दूं कि जो यूएसए है, ये यूएसए एक कंट्री नहीं है, ये यूएसए एक कंट्री नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे कुछ कंट्रीज़ मिली हुई हैं। तो जब कुछ कुछ कंट्रीज़ मिली है तो एक ग्रुप बना है, सिंगुलर तो नहीं है, तो ये प्लूरल की तरह दिख रहा है, क्योंकि इसमें दो तीन तो मिली हुई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये यूएसए के साथ द यूज़ होगा। वैसे यूएसएसआर के साथ भी द का यूज़ होगा। यूनाइटेड किंगडम, तो ये भी एक तो नहीं है कंट्री, मिली हुई है, किसी मिली है कंट्रीज से, तो क्या है ये, द। और फिर नीदरलैंड, द सडन, ये सब क्या है, ये सब एक नई चीज़ है, ये दो तीन कंट्रीज से मिली हुई है, इसलिए इनके साथ द का यूज़ किया गया है। और मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था, तो एडजेक्टिव मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। अब इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि अगर नाउन की ना विशेषता बता के एडजेक्टिव खुद नाउन की तरह यूज़ हो, वो कैसे, द पुअर आर ऑनेस्ट, जो गरीब है ऑनेस्ट होते हैं। इसमें मैंने इसमें नाउन का यूज़ किया नहीं, क्योंकि मैंने इसको एडजेक्टिव को ही नाउन की तरह यूज़ कर लिया। तो जब एडजेक्टिव को नाउन की तरह जब यूज़ किया जाएगा तो उसके साथ द आएगा। वैसे ही द डीफ कैन नॉट हियर, बहरा कभी सुन नहीं सकता, तो इसमें मैंने क्या नाउन का यूज़ किया नहीं, एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज़ किया, तो इसके साथ द का यूज़। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया था, तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में तो आपको भी पता होगा कि शी इज़ द मोस्ट, जब भी सुपरलेटिव का डिग्री आती है तो उससे पहले द का यूज़ होता है, तो आपको क्लियर है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो द का यूज़ इसलिए भी होता है। फिर होता है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे यूज़ होता है, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान लहजे में मैंने आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताया था कि इसमें द का भी यूज़ होता है। वो कैसे, आरिफ इज़ द टॉलर ऑफ टू ब्रदर्स, क्या आया आपको याद आया एग्जाम्पल?
अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, अगर याद भी आ गया तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। तो देखिए, आरिफ इज द टॉलर ऑफ टू ब्रदर्स। तो आरिफ है, किससे टॉलर है? बड़ा लंबा है। किससे लंबा है? अपने दोनों भाइयों में से आरिफ ज़्यादा लंबा है, सबसे लंबा है। ठीक है, तो मैंने इसमें कंपेयर किया, तो इसमें मैंने कंपेयर किया, तो आपको याद होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में मैंने बताया था कि जो कंपेयर किया जाए, दो लोगों के बीच में कंपेयर की जाएगी तो वो कंपैरेटिव होगी, अगर तीन लोगों के बीच में की जाएगी तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में हो रही है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें टू ब्रदर्स लिखे तो तीन हो गए ना, आरिफ और टू ब्रदर्स तीन हो गए। नहीं, ये आरिफ ही तो है। दो ब्रदर, जैसे कि टू ब्रदर, आप जैसे कि दो भाई हैं, आप दो भाई हैं, तो आप दोनों भाइयों में से तीन थोड़ी हो गए, आपके मैं अलग से नाम ले लूँगा और फिर कहूँगा दोनों भाई, तो अलग थोड़ी हो गए, एक ही हुए ना। तो दोनों, मैं जैसे कि आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने भाई से, आप दोनों भाई से, मतलब दो भाई हो ना आप, तो आप जैसे कि राहुल दो भाई हैं, तो राहुल, मैं बोला कि राहुल दोनों भाइयों में से बड़ा है, तो राहुल दोनों भाइयों में से बड़ा है। तो मैंने क्या कंपैरेटिव किसमें किया? दो के बीच में किया ना, तो कंपैरेटिव डिग्री है, इतना हमेशा याद रखना। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से कंपैरेटिव डिग्री समझाई है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो डिग्री ऑफ वर्ब, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बाय एडस्टेप लर्न। तो आपको सबसे पहले ही मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो फिर मैंने आपको क्या बताया, आरिफ इज द टॉलर ऑफ टू ब्रदर्स, तो इसको टॉलर देन के नहीं होगा, बल्कि ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह यूज होगा। किसकी तरह? सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज होगा, बट टॉलेस्ट की जगह टॉलर का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि इसमें दो का कंपेयर किया जा रहा है, ना कि दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच का यूज किया जा रहा है, बल्कि एक ही का यूज कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है? आरिफ लंबा है, किससे? दोनों भाइयों में से, अपने दोनों भाइयों में से लंबा है, दोनों भाइयों में से आरिफ लंबा है। आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको मालूम है, कहीं पे भी आप जाते हैं तो कोई भी कहता है कि ये दोनों भाइयों में से ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। जैसे कि राहुल इज द एल्डर ऑफ टू ब्रदर्स, इन दोनों में से राहुल बड़ा है ना, ऐसे ही कहा जाता है ना किसी में भी। तो ये आपको याद ही होगा अच्छे से। तो आगे अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए, ऑफिस, सिनेमा, थिएटर और सर्कस। तो ऑफिस, सिनेमा, थिएटर और सर्कस के साथ हमेशा ऑफिस और सिनेमा और थिएटर और सर्कस के साथ द का यूज होगा। कैसे? ही इज गोइंग टू द ऑफिस, ही इज गोइंग टू द सिनेमा, ही इज गोइंग टू द थिएटर, ही इज गोइंग टू द सर्कस। तो मैंने इसमें द का यूज किया इससे पहले, समझ में आ गया? इतना याद रखना। और एक और बात कि जो चीज़ें हमें मालूम हो, मतलब जो सुनने वाला, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे भी मालूम है, जो सुन रहा है उसे भी मालूम है कि द हॉर्सेस आर गुड, कि जो घोड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं, सबको मालूम है, जाहिर सी बात है कि घोड़े अच्छे होते हैं, तो उनके साथ भी द का यूज़ होगा। वैसे ही द वाटर वॉज डर्टी, अगर हमें मालूम है, मुझे भी मालूम है, जो सुन रहा है उसे भी मालूम है कि वाटर जो है गंदा है, गंदा था, द वाटर वॉज डर्टी, तो पानी गंदा था। तो हमें क्या पता, हमें पता था, क्या हमें उससे मालूम, हमें पहले से ही निश्चित मालूम था, हमें खास तरीके से मालूम था कि वो गंदा है। अब द पेन इज रेड, पेन रेड है, हमें मालूम है द पेन इज रेड, तो द उसके साथ यूज होगा। अब एक और सी बात आती है कि जब यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, जैसे कि मैं सेंटेंस लेना चाहूंगा, देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी ब्रेव। तो इसमें किंग के जब मैंने पहले यूज किया, देयर वॉज अ किंग, तो देयर वॉज अ किंग के साथ पहले मैंने ए का यूज क्यों किया, फिर उसके बाद द किंग का यूज क्यों किया? तो देखिए, मैंने इसलिए यूज किया, देखिए पहले अ किंग, कोई सा भी किंग, मुझे मालूम नहीं था कि कौन सा किंग, लेकिन जब मैंने बोला कि देयर वॉज अ किंग, कोई एक किंग था, फिर मैंने बताया द किंग, एक किंग, क्योंकि मुझे पता चल गया था ना कि मैंने जब पहले मैंने जो सेंटेंस में बोला कि कोई एक किंग था, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने उसके बारे में उसके बारे में मुझे पता चल गया ना कि एक किंग था, कोई एक किंग था, फिर उसके बाद में मेरे को पता चल गया है, तो जब मुझे पता चल गया तो मैं इसके साथ द का यूज करूंगा। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, मैंने कोई एक लड़का देखा, द बॉय वॉज वीपिंग, एक लड़का रो रहा था, एक लड़का रो रहा था। तो मैंने कोई एक लड़का देखा,
एक लड़का देखा, कोई एक लड़का देखा, मुझे मालूम नहीं था। अब मैंने देखा एक लड़का स्पेसिफिक, मैंने एक लड़का रोते हुए देखा, मैंने एक स्पेसिफिक लड़का रोते हुए देखा। समझ में आ गया? अब देखिए एक और एग्जांपल है, आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीद ली, और द कार इज वेरी ब्यूटीफुल। तो द कार इज वेरी ब्यूटीफुल, इफ यू वांट टू सी द कार कम टू माई होम, आई थिंक यू विल लाइक द कार। तो आपने देखा कि मैंने सबसे पहले एक सेंटेंस में, सबसे पहले सेंटेंस में ओनली अ का यूज किया, और उसके बाद द कार का ज्यादा यूज किया, अ कार के बदले हमने द का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अ कार, कोई एक कार, मुझे मालूम नहीं था कि कौन सा कार है, मैंने बोला कोई एक कार, ठीक। लेकिन जब मुझे उसके बारे में पता चल गया, स्पेसिफिक कार के बारे में पता चल गया, तो मैंने द कहा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कह दिया कोई एक कार, फिर मैंने उसके बारे में बताया। तो उसके बारे में क्यों बताया? क्योंकि मुझे पता चल गया है, मुझे इसलिए पता चल गया है, तो मैंने उसका द का यूज किया। इतना आपको क्लियर? बिल्कुल क्लियर। और अगर जब सेंटेंस में नाउन प्लस प्रोनाउंसिएशन प्लस नाउन का यूज होगा, तो पहले में नाउन के पहले में द का यूज होगा, पहले के नाउन में द का यूज होगा। वो कैसे? द टी ऑफ आसाम इज फेमस। तो मैंने क्या यूज किया? टी। टी क्या है? नाउन है। ऑफ क्या है? ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। आसाम क्या है? नाउन। तो मैंने क्या बताया था? नाउन, जब नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन आएगा, तो उसके पहले वाले नाउन के साथ द का यूज किया जाएगा। तो इसलिए मैंने द का यूज किया। तो फिर एक और एग्जांपल लेते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। द मैंगोज ऑन द ट्री आर नॉट राइप। द मैंगोज ऑन द ट्री आर नॉट राइप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने दो आर्टिकल का यूज क्यों किया, दो द का यूज क्यों किया? द मैंगोज ऑन द ट्री, तो पहली बात नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन आया, तो मैंने उससे पहले द का यूज किया, वो पहली बात। और फिर ट्री मैंने स्पेसिफिक एक ट्री की बात की है कि एक स्पेसिफिक ट्री की मैंगो, क्योंकि वो मैंगो मैंने स्पेसिफिक बताया, तो एक स्पेसिफिक ट्री के बारे में बताया ना, तो द का यूज किया गया। एक स्पेसिफिक ट्री के बारे में बताया गया, इसलिए मैंने द का इसमें यूज किया गया। वैसे ही द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल पर्सनैलिटी, तो जो द मैंने यूज किया, किस लिए यूज किया? क्योंकि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन आया, तो मैंने इससे पहले द का यूज किया। और रामायण एक क्या है? एक होली बुक है, तो होली बुक के पहले क्या आता है? द का यूज होता है, तो उससे पहले द का यूज होगा जरूर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई लाइक द स्वीट्स ऑफ गया। आई लाइक द स्वीट ऑफ गया, मुझे पसंद है गया के स्वीट्स। तो स्वीट्स क्या है? नाउन है, प्लस प्रेपोजिशन है, प्लस गया क्या है? एक नाउन है, एक जगह का नाम है। तो उससे पहले क्या आएगा? तो उससे पहले रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है द लगेगा, तो द लगा देंगे, और क्या। अब आइए एक्सरसाइज में से करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए, डैश फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। तो बताइए फ्रेंच से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? याद कीजिए कौन सा आर्टिकल आएगा? कौन सा? द यूज होगा, है ना? नहीं, द यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद है फ्रेंच क्या है? फ्रेंच एक लैंग्वेज है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, जब मैंने शुरुआत की थी मैंने पहले ही बता दिया था कि लैंग्वेज के साथ कभी द लगता ही नहीं, तो ना द लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसमें कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। मैंने क्या बताया था? इनके साथ कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगता है। फिर फ्रेंच के बाद किसकी बात आती है? इज एन आएगा। क्यों है? क्योंकि इजी में किसका साउंड आ रहा है? वॉवल का साउंड आ रहा है, तो मैंने इसलिए एन का यूज किया। एक और एग्जांपल, आई प्ले डैश फुटबॉल। आई प्ले डैश फुटबॉल, क्या डैश में ए एन द का यूज होगा या नहीं? तो बिल्कुल इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसमें ये आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसमें आर्टिकल का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई सा भी खेल के नाम के साथ कभी भी द ए एन का यूज नहीं होता है। एक छोटा सा और एग्जांपल, द डैश मून शाइन्स इन डैश स्काई। तो बताइए इनके साथ कौन सा लगेगा? ए एन द। तो आप बिल्कुल आपको याद आ गया
कि स्टार के साथ हमेशा द यूज होता है, तो स्टार में क्या आता है, मून आता है, तो मून के साथ द यूज होगा। और आपको ये भी याद आएगा कि स्काई के साथ भी द का यूज होता है, क्योंकि आपने अभी ही तो बताया था कि स्काई के साथ भी द का यूज होता है, तो हम द लगा देंगे, द मून शाइन्स इन द स्काई। आसान है। फिर डैश पुअर आर सैड, तो मैंने अभी ही खुद बताया था कि पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, मगर ये एडजेक्टिव किस तरह से यूज हो रहा है, ये नाउन की तरह से यूज हो रहा है, इसलिए मैंने इसके साथ द का यूज किया है, द पुअर आर सैड। अब आपकी बारी है कि आप और भी एग्जांपल्स आप करें, जो कि मैं आपको पीडीएफ के लिंक में, पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज आपको इसकी करनी है, ताकि आपको एक्सरसाइज जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको और समझ में नहीं आएगा और आप जल्दी से जल्दी सीख नहीं पाएंगे, तो आपको एक्सरसाइज समझने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपना इंटरेस्ट पूरा कर सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं, इस चैनल पर न्यू हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी जो भी से न्यू अपडेट आए आप उससे अपडेटेड रह सके। और अगर आपको ये लगता है कि इस चैनल को सजेस्ट करना चाहिए, तो अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने नेबर्स में, आसपास के दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर, अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर से ज़रूर इसको सजेस्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए गेट टू बी रेडी।